टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक ऑफ हिमालय रिवर सिस्टम। जो गंगा रिवर सिस्टम था उसका कंटिन्यूशन वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है, ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। अम्बाला वाटर डिवाइड कहाँ पे है? हरियाणा में है। वाटर डिवाइड एन एलिवेटेड एरिया सच एज ए माउंटेन और एन अपलैंड, चाहे कोई माउंटेन हो चाहे वो अपलैंड हो, विच स्प्रेड टू ड्रेनेज बेसन, जब दो ड्रेनेज बेसन को आपस में क्या करता है? अलग करता है। तो अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है? एक इन कहाँ पे? हरियाणा में है। वाटर डिवाइड एन एलिवेटेड एरिया एक ऐसे एलिवेटेड एरिया है जहाँ पे माउंटेन्स और एन अपलैंड विच स्प्रेड टू ड्रेनेज बेसन, जब जो दो ड्रेनेज बेसन को आपस में क्या करता है? अलग करता है। अब हमारे पास रिवर गंगा और रिवर इंडस आपस में क्यों नहीं मिलती है? ड्यू टू अम्बाला वाटर डिवाइड, है ना। तो ये रिवर बेसिन बनाता है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स या अपलैंड एरियाज होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन को आपस में क्या करता है? अलग करता है। तो ये अम्बाला वाटर डिवाइड है, इसकी वजह से जो रिवर गंगा है और रिवर इंडस आपस में नहीं मिल पाती। ओके, तो ये याद रखना। उसके बाद मैंडेट्स क्या होता है? देखो, जब ऐसे ऐसे रिवर चलती है ऐसे इस फॉर्म में, जैक फॉर्म में ऐसे, ठीक है, तो उसको कहा जाए मैंडर। अम्बाला टू सुंदरबन तक कितना स्लोप है? 300 मीटर का स्लोप है, जिसको कहा जाता है मैंडर्स के फॉर्म में चलती है। अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक 300 मीटर स्लोप। ओके, अब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, जो सबसे नेशनल रिवर है इंडिया की वो है गंगा। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया की है वो गंगा है, ठीक है। लेंथ ऑफ गंगा की क्या है? 2500 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट है। और 34 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाई लेंथ। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये 34 नंबर पे है। गंगा बेसन एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ, कितना एरिया पे ये एक्सटेंड है? 1086,000 किलोमीटर स्क्वायर। और ब्रह्मपुत्र कितनी थी? ठीक है, 1165,000 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया में इसके कितना कवर है? कितना है? 8,060, ठीक है, 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नियरली 26%, 26.2% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कितना कवर है? 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हमारे पास जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो एंडेंजर्ड है, याद रखना, एंडेंजर्ड है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कहाँ पे पाई जाती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया है, याद रखना, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, याद रखना क्या है? ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ठीक है, प्लाटेनिस्टा गेंगीटा गेंगीटा, याद रखना। साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, प्लाटेनिस्टा गेंगीटा गेंगीटा। और जो हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? राम गंगा इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गोमती, घाघरा मीन जिसको कहा जाता है शारदा या राप्ती, ठीक है। और उसके बाद आ गया गंडक, बुरी गंडक। उसके बाद आ गया कोसी और महानंदा, याद रखना। राम गंगा, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गोमती, घाघरा जिसको कहा जाए शर्पा और रप्ती, गंडक। उसके बाद आ गया आपके पास बुरी गंडक, कोसी और महानंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो मोट हो तो नेक्स्ट वन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? यमुना एंड सोन, याद रखना कौन कौन सी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज? यमुना और सन, ठीक है, सोन, याद रखना। अब हमारे पास यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चंबल आ गया, सिंध, बेटवा और कीन। चंबल, सिंध, बेटवा और कीन, ठीक है। कौन कौन सी है? यमुना की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ये गंगा की, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना, ठीक है। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? वो है चंबल आ गया, सिंध, बेटवा और केन, याद रखना। चंबल, सिंध, बेटवा और केन। चंबल, चंबल, बेटवा, कीन और, ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा और कीन। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा और कीन, ये सबसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा और कीन। और यमुना और सन क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली, अजय और दामोदर, याद रखना। हुगली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की, ठीक है। तो हमारे पास जो यमुना और दामोदर, याद रखना, अजय और दामोदर क्या है? वो ट्रिब्यूटरीज है किसकी? आपके पास हुगली की। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी गंगा की? यमुना और सन। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? चंबल, सन, बेटवा और केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेटवा और केन। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली क्या है? अजय और दामोदर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन कौन सी है? याद रखना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? यमुना, तमास, सन और पुनपुन, याद रखना। यमुना,
तमास, सन और पुनपुन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा की। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की कौन कौन सी है आपके पास? यमुना, सन, तमास और पुनपुन। यमुना, सन, तमास और पुनपुन। यमुना, तमास, सन और पुनपुन, याद रखना। यमुना, तमास, सन और पुनपुन क्या है? ये हमारे पास क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना? ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन कौन सी? यमुना, सन, तमास और पुनपुन। ठीक है। यमुना और दामोदर और हमारे पास हुगली की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? अजय और दामोदर। ठीक है। तो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? याद रखना, चंबल, बेतवा, कीन और सिंध। यमुना सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना। जो मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ द गंगा एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। याद रखना, जो यमुना है ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगा। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? गंगा की। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, और इंडिया की क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इंडिया की? सबसे यमुना। और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है यमुना की? वो है यमुना। तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो है यमुना। और इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया वो है यमुना। और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वो है यमुना। ठीक है। तो गंगा की सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वो है यमुना। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज इंडिया की कौन सी है? यमुना। सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुना है इसका सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ। याद रखना, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ, याद रखना। तो सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ। लॉन्गेस्ट फर्स्ट और लार्जेस्ट सेकंड। यमुना क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडिया की। और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। मिक्स और कहाँ से निकली है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर से। मिक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी, हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती है, याद रखना। मिक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी, ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज। और गंगा के साथ कहाँ पे ये मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है। तो मिक्स बाउंड्री बिटवीन यमुना एंड मिक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी। तो कहाँ कहाँ पे ये बाउंड्री बनाती है? हरियाणा और यूपी में। ज्वाइंस गंगा एट प्रयागराज। और मतलब कि गंगा के साथ कहाँ पे मिल जाती है? प्रयागराज के साथ। तो किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? यूपी और हरियाणा। तो मिक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी। फिर एक बार बताना चाहूँगा, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ द गंगा है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया है। सोर्स क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदर पूंछ। मिक्स बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड हरियाणा, ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज। ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना की क्या क्या है? मोस्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावलीज, मतलब ये ज़्यादातर कहाँ से, इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अरावली रेंज से, मतलब कि राजस्थान से, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यू। अरावली रेंज, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यू से, याद रखना। अरावली रेंज, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यू से ये ज़्यादातर क्या करती है? ओरिजिनेट होती है। तो मोस्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरावलीज, विंध्या रेंज और मालवा प्लेट्यूज। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है? टोन्स, ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा और कैन। चंबल, सिंध, बेटवा और कैन। टोन्स भी है, टोन, चंबल, सिंध, बेटवा और कैंस। टोन्स, चंबल, सिंध, बेटवा और कैंस। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है? टोन्स, चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैंस। आई होप एवरीबॉडी। कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, कहाँ कहाँ से ये निकलती है? अरावलीज रेंज से, विंध्याज और मालवा प्लेट्यूज से। आई होप एवरीबॉडी के नो मोर टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है नेक्स्ट है टोन्स। टोन्स फॉर्म बाउंड्री बिटवीन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जो टोन्स है वो बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। याद रखना, टोन्स फॉर्म बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के बीच में। ठीक है। और कहाँ से निकली है? बंदरपूंछ माउंटेन से, भी बंदरपूंछ माउंटेन से निकली है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? यमुना। कैरीज मोर वाटर देन यमुना, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, यमुना से भी ज़्यादा पानी टोन्स में होता है, याद रखना। और वाटर बनाता है किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है। और ये क्या करती है? नॉन फॉर रैपिड एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग। ठीक है। और ये किस नाम से जाना जाती है? मतलब कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स से, नॉन फॉर रैपिड, ठीक है, रैपिड एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग। ठीक है, याद रखना। ये हमारे पास है घरवाल, हिमालयन, उत्तराखंड। और कहाँ पे पाई जाती है? घरवाल हिमालयन उत्तराखंड में।
ठीक है। तो टाउन्स इंपॉर्टेंट है। मीट्स यमुना एट कलसी, याद रखना, ये यमुना के साथ कहाँ पे मिलती है? कलसी में। ये यमुना के साथ कहाँ पे मिलती है? कलसी में। एक बार फिर बताना चाहूँगा, टाउन्स ये क्या है हमारे पास? ट्रिब्यूटरीज़ है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज़ है किसकी? यमुना की। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना क्या है? वो हमारे पास है टाउन्स। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना कैरीज मोर वाटर देन यमुना, ये टाउन्स है। बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 15 माउंटेन्स, गढ़वाल माउंटेन्स रेंज उत्तराखंड से निकली है, ठीक है। और ये किसके लिए जानी जाती है? नॉन्स फॉर एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, ठीक है। और कहाँ पे? यमुना के साथ कहाँ पे मिलती है? कलसी में, याद रखना, मीट्स यमुना एट कलसी। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज चंबल। चंबल सिंगारचूरी पीक विंध्या रेंज नियर महो कांट इन इंदौर एमपी, ठीक है। ये कहाँ से निकली है? एमपी से। कहाँ से निकली है? मतलब कि मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से। तो टॉन्स कहाँ से है? ये किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन निकलती कहाँ से है? निकली कहाँ से है? 15 माउंटेन, घरवाली, ठीक है, घरवा हिमालयन उत्तराखंड, ठीक है, घरवाई हिमालयन उत्तराखंड से। और चंबल जो है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है? जो चंबल है वो कहाँ से निकली है? सिंगारचोरी पीक विंध्या रेंज नियर महो कांट इन इंदौर मध्य प्रदेश। महो कांट इन इंदौर मध्य प्रदेश से निकली है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर एक्सटेंसिव रिवाइंस इन लोअर चंबल वैली। ये रिवाइन इन द चंबल वैली के लिए बहुत ही फेमस है, रिवाइंस के लिए बहुत ही फेमस है चंबल रिवर, ठीक है। लोअर चंबल वैली जैसे राजस्थान, यूपी और एमपी में, ठीक है। ये कहाँ से है? राजस्थान, यूपी और एमपी में। उसके बाद सोर्स क्या है? अरावली रेंज से आगे। इसके 2 ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चंबल हैज़ 2 ट्रिब्यूटरी, मतलब 2 ट्रिब्यूटरीज है, 2 साइड से, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो है बानस, ठीक है। बानस क्या है? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। काली, सिंध, पार्वती, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और कहाँ से ओरिजिनेशन है इनकी? मालवा प्लेट्यू से। तो याद रखना, जो चंबल है ये क्या है? ठीक है, सिंगारचोरी पीक विंध्या रेंज नियर महो कांट इन इंदौर मध्य प्रदेश से है। ये रेवेन बनाती है, फेमस फॉर एक्सटेंसिव रेवेन्स इन लोअर चंबल वैल्यू, राजस्थान, यूपी और एमपी। ओके, और इसकी 2 साइड से ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट और राइट। और ये निकली कहाँ से? अरावलीज। सोर्स क्या है इसकी? अरावली रेंज, ठीक है, सोर्स अरावलीज। और बानास जो है, बानास है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। पार्वती, काली, सिंध और पार्वती ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। काली, सिंध और पार्वती ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मालवा प्लेट्यू की, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से निकली है? मालवा प्लेट्यू से। ओके, काली, सिंध और पार्वती। सिंध, अब जो सिंध है, सिंध कहाँ से निकली है? मालवा प्लेट्यू इन विंध्या डिस्ट्रिक्ट एमपी, विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो सिंध कहाँ से निकली है? मालवा प्लेट्यू इन विदेशी डिस्ट्रिक्ट एमपी से, ठीक है। मणिखेड़ा डैम इसके ऊपर बना है, याद रखना। मणिखेड़ा डैम क्या है? इसके ऊपर बनी है। किसके ऊपर बनी है? मणिखेड़ा डैम बनी है सिंध रिवर के ऊपर। तो सिंध के ऊपर मणिखेड़ा डैम बना हुआ। मणिखेड़ा डैम किसके ऊपर बना? सिंध। मालवा प्लेट्यू इन विदेशी डिस्ट्रिक्ट एमपी, ये भी एमपी से, विदेशी डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकली है सिंध। उसके बाद आगे चंबल वैली प्रोजेक्ट्स, ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ राजस्थान एमपी गवर्नमेंट। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये किसकी से बनी है? किस गवर्नमेंट के द्वारा बनी है? ज्वाइंट एडवेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ज्वाइंट चंबल वैली प्रोजेक्ट डैम ये किसके कौन सी 2 गवर्नमेंट की वजह से बनी है? के द्वारा बनी है, राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट के। इसके एम क्या था? इरिगेशन करना, पावर जनरेशन और कंट्रोल सॉइल इरोजन। इरिगेशन करना, पावर जनरेट करना और कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को क्या करना? कंट्रोल करना, याद रखना। इरिगेशन करना, फर्स्ट वन इज पावर जनरेशन करना और पावर कंट्रोल सॉइल इरोजन। एग्जीक्यूटिंग इन 3 स्टेज, इसको 3 स्टेजेस में क्या किया जाता था? एग्जीक्यूट। ओके, गांधी सागर डैम इसके ऊपर बना हुआ 1960 में बनाया हुआ, लोकेटेड इन मानसोर एमपी में, निमचुप राजस्थान एमपी बॉर्डर में, ठीक है। फाउंडेशन लेड बाय, ये इसकी फाउंडेशन किसने डाली थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। रिजर्वायर एरिया, ये 2nd लार्जेस्ट इंडिया की रिजर्वायर एरिया में, आफ्टर हीराकुंड रिजर्वायर ऑन महानदी। जो पहला रिजर्वायर है, जो सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर है, किसके ऊपर बना हुआ है? महानदी रिवर के ऊपर, याद रखना। तो 3 स्टेजेस में आ गए। पहले स्टेज में क्या हो गया? गांधी सागर डैम, ठीक है। तो कब बनाया था? 1960 में। कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन
मानसौर मध्य प्रदेश में, नीमचा राजस्थान एमपी बॉर्डर। याद रखना कहाँ पे मानसौर, ठीक है, मानसौर एमपी में और नीमचा कहाँ पे है, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में। ठीक है, किसने यह फाउंडेशन डाली थी इसकी, प्रधानमंत्री ने, जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया थे। सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है, लार्जेस्ट रिजर्वायर इंडिया का। किसके बाद, हीराकुंड डैम, जो किसके रिजर्वायर है, जो किसके ऊपर बना था, महानदी। आई होप एवरीबॉडी के नाउ मोटो था। गांधी सागर डैम भी चंबल रिवर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज राणा प्रताप सिंह। गांधी सागर डैम 1960 में बनाए थे। प्रधानमंत्री जो थे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू बनाया था, मतलब उन्होंने फाउंडेशन डाली थी वहाँ पे, ठीक है। और वो एमपी और राजस्थान में बना हुआ है ना, ठीक है, एमपी और राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में बना हुआ। राणा प्रताप सागर डैम, उसके बाद 10 साल के बाद फिर राणा प्रताप सागर डैम भी इसके ऊपर बना हुआ, ठीक है। तो गांधी सागर डैम किसके ऊपर बना हुआ, चंबल रिवर के ऊपर। राणा प्रताप सागर डैम कब बना था, गांधी सागर डैम 1960। राणा प्रताप सागर डैम कब बना था, 1970 नियर, ठीक है, रवाट भाटा इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कहाँ पे है, रवाट भाटा इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना हुआ था, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम 1970 में नियर रवाल भाटा इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जोहर सागर डैम आल्सो कॉल्ड कोटा डैम। जोहर सागर डैम को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, कोटा डैम। 1972 में इन कोटा राजस्थान में बना हुआ है। कोट बैरेज, और चौथा क्या बना है, कोटा बैरेज 1960 में फॉर इरीगेशन राजस्थान एमपी, कि ताकि वहाँ के लोगों को इरीगेशन करने में मदद मिले, ठीक है। याद रखना गांधी सागर डैम कब बना था, 1960 में। फाउंडेशन किसने डाली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे है ये, मान डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और उसके बाद राजस्थान में, ठीक है, उसके बॉर्डर में बना हुआ, ओके। और कब बना था, 1960 में, ये याद रखना। उसके बाद अगर राणा प्रताप सागर 1970 में, ये हमारे पास रवाल भाटा इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना हुआ है। उसके बाद आ गया जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम आल्सो कॉल्ड एज कोटा डैम। जवाहर सागर डैम को क्या कहा जाए, कोटा डैम 1972 में बना हुआ, कोटा राजस्थान में। और कोटा बैरेज 1960 में फॉर इरीगेशन इन राजस्थान एंड एमपी। कोटा बैरेज इसके ऊपर बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिटवा, ठीक है। बिटवा क्या है, ये हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज है। विंध्या रेंज, ये भी विंध्या रेंज से निकली है, जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद एमपी। ये विंध्या रेंज, ठीक है, ठीक है। तो बिटवा कहाँ से मतलब कहाँ से निकली है, विंध्या रेंज, जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद एमपी। कीन बिटवा रिवर प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ, कीन बिटवा रिवर प्रोजेक्ट बना हुआ। तो बिटवा कहाँ से निकला है, होशंगाबाद एमपी से, मध्य प्रदेश में। तो बिटवा ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, विंध्या रेंज, जस्ट नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद एमपी से। और क्या कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ, कीन बिटवा रिवर प्रोजेक्ट। कीन विलेज अहिर गवान कैम्यूर रेंज ऑफ इंडिया रेंज, जबलपुर एमपी। और ये कहाँ से निकली है, विलेज, ठीक है, अहिर गवान कैम्यूर रेंज, विंध्या रेंज, कहाँ पे, जबलपुर एमपी से। और इसके ऊपर क्या क्या बना, कीन घड़ियाल सेंचुरी भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसके ऊपर है, कीन बिटवा रिवर प्रोजेक्ट भी है। इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, याद रखना इंडिया का पहला इंटर स्टेट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो कीन विलेज अहिर गवान कैम्यूर रेंज, विंध्या रेंज, जबलपुर एमपी। कीन घड़ियाल सेंचुरी इसके ऊपर है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। कीन बिटवा रिवर प्रोजेक्ट भी, इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी इसको, ओके। कीन बिटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है, इसका मीनिंग है टू इरीगेट इंडियाज वर्स्ट ड्रॉट इफेक्टेड एंड ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। मतलब इसका काम है कि जो भी इरीगेट करना है, किसका, जहाँ पे बहुत सारी ड्रॉट पड़ता है ना, पानी की किल्लत है, बुंदेलखंड रीजन को क्या करना था, इरीगेट करना था। तो इसका कीन बिटवा लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का क्या काम था, कि जो भी सबसे डेंजरस जो एरियाज़ है, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है, बुंदेलखंड रीजन को क्या करना था, इरीगेट करना था। मेन फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट 230 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, और बेनिफिट 5 डिस्ट्रिक्ट और ऑफ एमपी एंड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में इसका बेनिफिट, नो मोटर नहीं। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, 3-4 वीडियो आ जाएंगे, तो इसमें रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है।